दोस्तों भारत की एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। और जब भी भारत की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ की बात आती है तो हमेशा कंपैरिजन चलता है हमारे पड़ोसी देश चाइना के साथ में, क्योंकि चाइना ही भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी है। और हमारे साथ जो है चाइना के 1962 में कन्फ्लिक्ट हुआ है। और हाल ही के अंदर जो है 2020 के अंदर गलवान के अंदर भी एक एक छोटा सा स्क्रीमर्स हुआ था, जिसमें हमारे 20 जवान मारे गए थे और कुछ अनगिनत जो है चाइनीज सैनिक मारे गए थे। और आज भी बॉर्डर के ऊपर भारत चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है और दोनों सेनाएं एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे के सामने खड़ी हुई है। और ऐसी सिचुएशन को देखकर किसी भी कन्फ्लिक्ट का जो है वो सामना कभी भी करना पड़ सकता है। आइए आज के इस वीडियो में हम ये कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम जेट टू जेट की जो स्ट्रेंथ है और नंबर ऑफ जो जेट्स है अगर उसका कंपैरिजन करें तो भारत की वायुसेना चाइना की वायुसेना के सामने कहाँ खड़ी होती है। आइए इसका थोड़ा-सा विश्लेषण कर लेते हैं। इससे पहले कि दोस्तों इस कंपैरिजन में हम आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के ऊपर जितने लाइक और जितने शेयर होंगे, उतना ही भारत देश के लिए और भारत के नागरिकों को ये पता रहना चाहिए। और दूसरी तरफ दोस्तों, भारत के सपोर्ट के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद और भारतीय वायुसेना की जय जरूर लिख दीजिए। दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है चाइना का जियान H6 के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। और ये चाइना के पास में लगभग 176 के नंबर के आसपास है। भारत के पास में कोई भी बॉम्बर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भारत के पास में कोई भी बॉम्बर नहीं है। जो बॉम्बर्स होते थे वो आज से 25 से 50 साल पहले यूज किए जाते थे। आज के ज़माने में बॉम्बर्स का कम यूज किया जाता है। देखिए, आज जिस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स होता है उससे बॉम्बर्स को बहुत ही ईज़िली टारगेट किया जा सकता है। भारत इस बॉम्बर्स को अपनी आकाश मिसाइलों के थ्रू और जो रिसेंटली जो हाल ही में रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम परचेज किया था, उससे इस बॉम्बर को बड़े ही ईज़िली टारगेट करके गिराया जा सकता है। चाइना के अलावा दूसरा एक फाइटर बॉम्बर्स भी है GH-7। ये चाइना के पास में 120 की संख्या में है और जैसा कि मैंने कहा भारत के पास में किसी भी टाइप का बॉम्बर नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बॉम्बर्स की संख्या के अंदर भारत से चाइना जो है काफ़ी आगे बढ़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि आज की जो है बॉम्बर्स का ज़माना नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चाइना को इसमें एज है, क्योंकि नहीं होने से अच्छा कुछ तो है। हालाँकि इन बॉम्बर्स को भारत अपनी अगेन जैसे कि मैंने कहा कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू बड़े ही ईज़िली टारगेट करके गिरा सकता है। तो भारत के लिए कोई इतना बड़ा ये सरदर्दी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों चाइना के पास में एक J-7 एयरक्राफ्ट है। ये मैक 2 की स्पीड से उड़ सकता है। ये काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है और चाइना के पास में लगभग 489 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं। हमने भारत के लिए इसके अगेंस्ट 0 रखा है, क्योंकि देखिए चाइना के पास में बहुत सारे एयरक्राफ्ट है और हम ये जो है कौन से भारत के एयरक्राफ्ट को कौन से चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के सामने रख सकते हैं, हेड टू हेड हम कंपैरिज़न कर रहे हैं। क्योंकि चाइना के और भी एयरक्राफ्ट आएँगे जहाँ पर हम अपने जो Su-30 MKI और जो दूसरे एयरक्राफ्ट है वो उसके डिफेंस के अगेंस्ट में हम रखेंगे। तो यहाँ पर इसलिए हमने इंडिया का 0 कर दिया है, क्योंकि चाइना के पास में डेफ़िनेटली हमारे से बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। लेकिन इन एयरक्राफ्ट को भी टारगेट करने के लिए भारत को जो है अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों चाइना के पास में Su-27 है 32 की संख्या में और भारत जो है उसके पास में लगभग 260 Su-30 MKI है। तो हम ये मानते हैं कि उस 260 में से 32 जो एयरक्राफ्ट है वो Su-27 को इंगेज करने में काम आएंगे। इसके अलावा दोस्तों चाइना के पास में Su-30 एयरक्राफ्ट भी है रशियन ओरिजिन के और वो 73 के आसपास हैं। और वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत अपने 260 जो टोटल Su-30 MKI है उसमें से 73 एयरक्राफ्ट जो है इनको डिफेंड करने के लिए काम करेंगे। तो हेड टू हेड जो है इन एयरक्राफ्ट के खिलाफ हम अपने मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने रशिया से Su-35 एयरक्राफ्ट भी परचेज किए थे। चाइना ने लगभग 24 के आसपास इन एयरक्राफ्ट को परचेज किया था। भारत ने कोई भी Su-35 नहीं लिया, लेकिन भारत का जो Su-30 MKI है वो भी एक कैपेबल एयरक्राफ्ट है। और भारत के हम उन्हीं 260 में से मानते हैं कि 24 एयरक्राफ्ट जो है इन Su-35 के अगेंस्ट डिफेंड करने के काम आएंगे।
जैसा कि दोस्तों भारत के एयरफोर्स को भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि भारत अभी भी जो अपने मिग 21 जो कि काफ़ी पुराने एयरक्राफ्ट हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको उड़ाता है। उसी तरीके से चाइना के पास में जे8 जो है काफ़ी पुराने एयरक्राफ्ट है 78 की संख्या में। इसके अगेंस्ट भी हम भारत के कोई भी एयरक्राफ्ट को नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये एयरक्राफ्ट जैसे ही भारत के बॉर्डर के आसपास आएंगे, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उनको इजीली टारगेट करके गिरा देगा। इसके अलावा दोस्तों चाइना के पास में जे10 भी है 565 की संख्या में। ये कोई ज़्यादा पुराना एयरक्राफ्ट भी नहीं है। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी इस एयरक्राफ्ट को जो है अपनी एयरफोर्स में इंडेंट किया है और इसको उड़ा रही है। भारत का पास में इसके अगेंस्ट में अब रखने के लिए कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बचा है। और जो एयरक्राफ्ट है वो हम चाइनीज के दूसरे एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में रखेंगे। हम ये मानते हैं कि अगर ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट भारत की एयरफोर्स में आता है तो हमें उसको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू ही उसको टैकल करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों चाइना के पास में जे11 एयरक्राफ्ट भी है 225 की संख्या में। अगेन भारत के लिए हम अभी 0 रख रहे हैं, क्योंकि भारत के जो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी कम है। और अभी तक के जितने भी एयरक्राफ्ट आए थे दोस्तों चाइना के, वो भारत के हम जहाँ पर 0 लिख रहे थे उन सबको भारत जो है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे तरीके से उनको हैंडल कर सकता है। लेकिन चाइना के जो अब हम एयरक्राफ्ट की बात करने वाले हैं, जे16 और जे20, जो कि 4.5 और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वहाँ पर एक्चुअली भारत का रियल जो है गेम है। वहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाइना के पास में लगभग जे16 के 250 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। अब भारत के जितने हमारे पास 260 के पास जो SU-30M के थे, उसमें से कुछ एयरक्राफ्ट हम चाइना के दूसरे एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में रख चुके हैं। यहाँ पर अब 131 के आसपास ही हमारे पास ये एयरक्राफ्ट बचे हैं। और इसके अलावा अब हम यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट यूज कर सकते हैं जे16 के अगेंस्ट में, वो है जगुआर फाइटर जेट, जो कि भारत के पास में लगभग 120 की संख्या में है। लेकिन हमें यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए, जगुआर जो एयरक्राफ्ट है वो बेसिकली लैंड अटैक एयरक्राफ्ट है, और ये एक जो है अभी जो है ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। एक तरीके से भारत की एयरफोर्स से अभी तक इनको रिटायर हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर आकर जो है एक भारत के लिए एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी हेडेक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चाइना के मेन एयरक्राफ्ट, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, जे20। चाइना के पास में लगभग 250 की संख्या में है। अब अगर हम भारत का कंपैरिजन करते हैं, भारत इनका कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जो कि एक राफाल एक कैपेबल एयरक्राफ्ट है, भारत के पास केवल 36 की संख्या के अंदर है। और अब हमारे पास कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बचे हैं। जो एयरक्राफ्ट बचे हैं वो मिराज 48 है और LCA-MK1 है 39 की संख्या में। हम इनको जो है इस एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, मिराज जो है काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है। ये भी बेसिकली अगले 5 सालों के अंदर भारत से रिटायर हो जाएगा। तो ये जो है भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सिरदर्दी है। इसके अलावा एक दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर है दोस्तों, जहाँ पर भारत अपने एडिशनल राफाल या फिर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, चाहे वो SU-57 हो या SU-35 हो अमेरिकन, इन सब का ऑर्डर को देने में नाकाम रहा है। और भारत जो है उसके पास में अभी तक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की कोई भी जो है अभी कोई शॉर्ट टर्म कोई भी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है। भारत अभी भी अपने AMC फाइटर जेट्स को जो है बारे में सोच रहा है, जो कि 235 से पहले उसकी जो है टेस्ट फ्लाइट भी नहीं होने वाली है। वहीं पर मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना जो है लगभग 50 से 100 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हर साल बनाने वाला है। तो आने वाले सालों के अंदर दोस्तों ये जो गैप है बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो ये था दोस्तों भारत की एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स के बीच में नंबर ऑफ जो जेट्स है उनका हेड टू हेड कंपैरिजन। आप बताइए आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस पूरे जो मैटर है इसके बारे में। अपनी ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और भारत के लोग जो है वो इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में समझ सके और अपना कंट्रीब्यूशन जो है दे सके।